Hey guys, so in today's video we are going to take you on a tour of अलीबाग बीच एंड द कुलाबा फोर्ट, जो कि लोग यूजुअली एक साथ ट्रैवल करते हैं। द कुलाबा फोर्ट इज़ जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द अलीबाग बीच साइड एंड अगर आप वॉकिंग जाओ तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ बोट देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 5 to 10 minutes for you. And guys, these are just glimpses of the entire tour, and before we actually take you on with us, we just want you to have a sneak peek of what is there inside. So hey guys, good morning. This is day 2 of our Alibag stay, and today we are heading to the Alibag beach, and it is very famous for its adventure sports. So we are going to try some and then I'll review about them. I'll tell you people the details that you all should know. So yes, stay tuned. So hello all, welcome back to our channel, and this is the very famous Alibag beach, as you can see already. And due to COVID the beach was vacant. We did not have to face a lot of crowd over there, and let me take you all on a tour of the beautiful Alibag beach and the lovely Kulaba Fort. So guys, before we went to the Kulaba Fort देखने से पहले हमने कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ ट्राई की एट द अलीबाग बीच, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। और अभी राइट नाउ वी आर डूइंग द ATV राइड और वो काफ़ी मज़ेदार था। सो गाइज, वी आर नाउ गोइंग टू द फेमस अलीबाग बीच. आई थिंक इट्स कोल्ड लाइक बीच ओवर हियर. And we are taking a boat ride. People are already walking to it because the water is shallow or something, but it's a time for high tides and we don't want to take any kind of risk, so we are taking the boat ride. And I believe that whenever आप ट्रिप पर हो तो थोड़ा chill out करना चाहिए, so yes, because of that. So guys, reaching the Kulaba Fort from the Alibag beach is not a big deal. आप बहुत easily वॉकिंग भी जा सकते हैं. वी कुड सी मैनी पीपल वॉकिंग, बट एज आई सेड हाई टाइड्स वर कमिंग एंड वी डिड अ वेरी नाइस थिंग, बिकॉज जब हम लौट रहे थे तो पानी काफ़ी ऊपर आ चुका था और जो लोग पैदल आए थे उन्हें लौटने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो वी डेफिनेटली डिड अ गुड जॉब टेकिंग द बोट राइड. एंड बोट्स बहुत रेगुलर अलीबाग बीच से खुलती है फॉर द कुलाबा फोर्ट, एंड यूजुअली तो प्राइस 110 रुपीज़ होता है पर अडल्ट, पर क्योंकि हम कोविड के टाइम पर गए थे तो दे हाइक्ड अप द प्राइसेस एंड प्राइसेस वर 200 रुपीज़ पर पर्सन फॉर अ बोट राइड. एंड एज यू कैन सी अब हम पहुंच चुके हैं, तो इन्होंने बोट पहले ही रोक दी है और ये अब हमें थोड़ी देर ऐसे पैदल चलकर वॉकिंग जाना पड़ेगा. दे से दैट दे वांट अस टू एंजॉय द वाटर्स एज वेल, एंड लाइक यू कैन सी द वाटर इज़ वेरी क्लियर. दिस प्लेस इज़ अमेजिंग. दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, एंड बिटवीन दोज वाटर्स इज़ दिस लवली फोर्ट, ruins basically, but still it's huge and I'm just waiting to explore this. तो ये थोड़ी सी मस्ती मैंने और मॉम ने फोर्ट जाने से पहले कर ली. एंड सो गाइज, नाउ विल बी हेडिंग ऑन टू द फोर्ट. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बग्घी भी है, एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि बग्घी से यहाँ तक आना, क्रॉसिंग द वाटर्स, कितना ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा. बट वी डिड नॉट डू इट अनफॉर्चुनेटली. हम यहाँ पर मानसून में नहीं गए थे, इस वजह से ये फोर्ट काफ़ी डल लग रहा है. इस पर इतनी लश ग्रीनरी नहीं है, बट जो लोग मानसून में विज़िट करते हैं दे एंजॉय काफ़ी ग्रीनरी ओवर हियर. एंड गाइज, दैट वाज द टिकट काउंटर, और यहाँ पे QR कोड आप देख सकते हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है, बट नेटवर्क इश्यूज़ के कारण ये वर्क नहीं करता, एंड इसीलिए चेंज पैसे रखना बहुत नेसेसरी है, वरना आप फोर्ट के अंदर जा नहीं पाएंगे. तो चलिए अब देखते हैं कि इस फोर्ट के अंदर क्या क्या रिमेन्स है और हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. द प्लेस वी आर क्रॉसिंग नाउ इज़ देयर ऑफिस, जहाँ से वो आज भी इस फोर्ट को मैनेज कर रहे हैं. गाइस, कुलाबा किला को या कुलाबा फोर्ट को पॉपुलरली यहाँ के लोकल डायलेक्ट में कुलाबा किला के नाम से जाना जाता है. और अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं. सो गाइस, जब आप इस फोर्ट के अंदर जाएंगे तो यू विल फाइंड सेवरल टेम्पल्स
of Hindu gods inside the fort premises, and these temples are now sites of worship for the local people to offer their prayers and celebrate festivals. और जब हम वहाँ पर थे तो we could also see people celebrating something. There were a group of ladies which you can see in the video itself. These places were earlier used as viewpoints. Guys, the Colaba fort is considered to be one of the most prominent forts in Maharashtra. Due to its strategic location, it helped Shivaji and his troops to launch powerful attacks on the British ships. This fort was a secure shelter and base for Shivaji's empire for 100 years. Colaba fort is said to be one of the many forts captured by Shivaji's army in the 17th century. The fort at Colaba was reportedly one of his last architectural projects before he passed away. Hence, this fort was completed by Chhatrapati Sambhaji Maharaj after the death of Shivaji Maharaj in June 1681. In 1713, under a treaty with Peshwa Balaji Vishwanath, Colaba, along with several other forts, was given over to Sarkhel Kanhoji Angre. One of the most significant battles fought at Alibag Fort or the Colaba Fort was the Battle of 1721. It was the year when the British and Portuguese armies planned an attack on the Colaba but were unsuccessful. The average height of the fort walls is 25 feet. It has two main entrances, one on the seaside and the other towards Alibag. An interesting feature of this fort is that it has a freshwater well in its premises, even though it is a seaside fort. In the monsoons, the fort can be reached by wading through waist-deep water at low tide. However, at high tide, boats must be used to reach it, as I said already. ये प्लेस इतना पीसफुल है गाइस कि आप देख सकते हैं यहाँ एक तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। और जब हम मंदिर के अंदर गए तो मंदिर के प्रीमाइसेस में हमने देखा कि एक फैमिली बैठकर लंच कर रही थी, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज यहाँ पर कोई रश नहीं था, पोल्यूशन नहीं था और वो लोग शायद काफ़ी दूर से आए थे। अब जो मंदिर मैं दिखाने जा रही हूँ वो सिद्धि विनायक मंदिर है, जो कि राघोजी आंग्रे ने 1759 में कंस्ट्रक्ट करवाया था। और दोस्तों, ये जो तालाब है आप देख सकते हैं कि इसमें आज भी पानी है और इसके अंदर कुछ कछुए भी थे जिन्हें हमने स्पॉट किया था, बट काफ़ी गंदगी थी नीचे तो हम नीचे उतर नहीं पाए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दीप स्तंभ है जो कि महाराष्ट्रियन कल्चर में मंदिरों में काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर है। आज भी फोर्ट के अंदर काफ़ी सारे घर हैं जिनमें कि वो लोग रहते हैं जो इस फोर्ट की देखभाल करते हैं। और इस पूरे टूर में मैंने काफ़ी बार उन लोगों से जो वहाँ के लोकल्स हैं, दे सेल मैनी कैंडीज़ टू यू, और कच्चे आम केरी वगैरह बेचते हैं वो लोग। और इस पूरे टूर में मैंने काफ़ी बार उनसे आम खरीदी, इमली खरीदी और खाती रही, एंड इट वाज एक्चुअली ग्रेट। So guys, that's all for my Alibag and Colaba vlog. Thank you for watching. Hope you liked it.